भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, आज हम वेद विज्ञान आलोक की पूर्व पीठिका प्रीफेस के 7वें अध्याय में समान रश्मि के विषय में चर्चा करते हैं। अब तक हमने प्राण अपान, सूत्रात्मा, धनंजय, व्यान आदि की चर्चा की। अब समान, जब जैसा कि हम बता चुके कि ये सभी रश्मियां उस समय उत्पन्न होती हैं जब पश्यन्ति ओम रश्मि मनस तत्व में भिन्न भिन्न प्रकार से स्पंदित होती है। तो वही ओम रश्मि जब सम गति और बल के साथ स्पंदन उत्पन्न करती है तो वे स्पंदन समान नामक प्राण रश्मि कहलाते हैं। ये प्राण रश्मि प्राण और अपान, जैसा कि पहले बताया कि प्राण और अपान दोनों की संधि रूप में व्यान रश्मि होती है, लेकिन प्राण अपान दोनों की ओर लयबद्ध रूप से, संतुलित रूप से परस्पर सहगमन करने में जो रश्मि भूमिका निभाती है वह समान रश्मि होती है, उसको समान कहते हैं। ये प्राण और पान का संतुलन बनाए रखती है और समान लय से ये रश्मि गमन करती रहती हैं। इसके विषय में ऋषियों ने कहा, महर्षि आनंद ऋग्वेद भाष्य 1:131-2 में ऋषि दयानंद ने कहा, स्वव्याप्त्यै एक रसम। ये रश्मियां विभिन्न प्राण रश्मियों में एक रस होकर के व्याप्त रहती हैं। वैसे इनका विशेष संबंध प्राण और अपान से होता है, लेकिन मेरा अपना मत यह है कि ये केवल प्राण अपान ही नहीं बल्कि जो भी प्राथमिक प्राण रश्मियां हैं उन सब में ये रश्मि एक रस होकर व्याप्त रहती है। रश्मि के अंदर रश्मि अर्थ क्या अर्थ है इसका? जैसे कभी आप एक तालाब के किनारे बैठे और ध्यान से तालाब में उठती हुई लहरों को देखें तो देखेंगे कोई लहर छोटी है, कोई लहर बड़ी है, और ये देखेंगे बहुत बड़ी लहर है, उसके अंदर और छोटी छोटी लहरें उत्पन्न हो रही हैं और उनके अंदर भी छोटी लहरें उत्पन्न हो रही हैं, एक लहर में दूसरी लहर, और सब में पानी। वैसे ही ये समान रश्मि एक इस प्रकार की लयबद्ध रश्मि है, लयबद्ध स्पंदन है जो विभिन्न प्राण अपान आदि छंद रश्मियों को संतुलित बनाए रखने में सहायक होती हैं। उनमें एक रस, उनमें सब में व्याप्त होती है, सबके अंदर वे होती हैं। फिर महर्षि ने यजुर्वेद भाष्य 22वें अध्याय के 33वें मंत्र के भाष्य में लिखा, समानयति ये न रसम ये न सह। समानयति रसम,
अर्थात ये रश्मियां न केवल स्वयं लयबद्ध होकर के स्पंदित होती हैं, बल्कि प्राण अपान आदि अन्य रश्मियों को भी लयबद्ध बनाए रखती हैं। और ये प्रक्रिया कैसे होती है? ये विभिन्न रश्मियों में जो पश्यन्ति ओम रश्मि है वह पश्यन्ति ओम रश्मि भी लयबद्ध होकर के स्पंदित होती रहती है, और इस स्पंदन में समान रश्मि का योगदान है। अथवा ये कहें कि समान रश्मि जब स्पंदित हो रही होती है उस समय विभिन्न प्राण रश्मियों में जो ओम रश्मि स्पंदित होती है वो एक समान लयबद्धता से होती है। इसके कारण सभी प्राण रश्मियों में एक संतुलन, एक लय बना रहता है। और दूसरा, इस लयबद्धता के कारण वे रश्मियां सभी अपने अपने गुणों को यथावत दर्शाती हैं। जैसा कि हमने बताया था महर्षि वेद व्यास जी के सूत्र के माध्यम से कि प्राण तत्व एक ही है, लेकिन उनकी गतियों के भेद के कारण, विभिन्न प्रकार की गतियों के कारण वे अलग अलग प्रकार से प्रभाव दर्शाती हैं, और अलग अलग प्रभाव से दर्शाती है, इसलिए उनके अलग अलग नाम भी हैं। तो एक जो प्राण रश्मि है वो सब जगह वह प्राण रश्मि ही के रूप में काम करती है। ऐसा क्यों? उस लयबद्धता को बनाए रखने में समान रश्मि और उसके प्राण आदि रश्मियों के अंदर ओम रश्मि की लयबद्धता के कारण संभव होता है। जहां भी प्राण रश्मि है उसमें ओम रश्मि उसी लय से स्पंदित होती है। जहां भी अपान रश्मि है उसके अंदर ओम रश्मि उसी लय से स्पंदित होती है। जहां भी व्यान रश्मि है उसके अंदर ओम रश्मि इसी लय से स्पंदित होती है। जहां भी सूत्रात्म वायु है इसी लय से, इसलिए उनके गुण कर्म स्वभाव सदैव एक से रहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में यही है। स्थूल सृष्टि उससे प्राण रश्मियों की अपेक्षा स्थूल सृष्टि पर विचार करें तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी होगा उसके एक जैसे गुण होंगे, प्रोटॉन कहीं भी होगा उसके एक जैसे गुण होंगे, न्यूट्रॉन कहीं भी होगा उसके एक जैसे गुण होंगे, और ऑक्सीजन का एटम है उसका एक जैसा गुण होगा कहीं भी हो ब्रह्मांड में। नाइट्रोजन का एटम है या मॉलिक्यूल है उसका एक जैसा गुण होगा कहीं भी ब्रह्मांड में। ये समानता, ये विज्ञान के नियम, रूल्स, ये कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है। लेकिन उसे कैसे वो अप्लाई करता है, कैसे वो उसका क्रिया विज्ञान का, इसी ओम रश्मि की समान लयबद्धता के कारण, विभिन्न रश्मि में उसकी लयबद्धता समान होने के कारण उनके गुण समान होते हैं। अगर यह लयबद्धता भंग हो जाए तो उनके गुणों में परिवर्तन आ जाएगा और एक रश्मि दूसरी रश्मि में परिवर्तित हो जाएगी। फिर भगवान यास्क जी महाराज ने निरुक्त में 4:25 में लिखा समानम सम्मान मात्रम भवति। ये रश्मियां विभिन्न रश्मियों की मर्यादा में ही संचित होकर के उसे बनाए रखने में सहायक होती हैं। समान रश्मियां, जैसे बड़ी लहर में जो छोटी लहर उठती है तो उस लहर के अंदर, उसकी सीमा के अंदर, उसके परिधि के अंदर ही वो लहर उत्पन्न होती है। तालाब में जो लहर उठती है बड़ी या छोटी, वो तालाब के किनारे तक आती है, लेकिन जब रेत आ जाता है वो लहर समाप्त हो जाती है। ये उसकी मर्यादा होगी। तो वैसे ही समान रश्मियां विभिन्न प्राण रश्मियों में उनकी मर्यादा के अंदर ही स्पंदित होती हैं। अब 6वें ब्राह्मण में लिखा निरुक्ता निरुक्त इव यम समान समान। ये समान रश्मियां निरुक्त रूप में भी होती हैं और अनिरुक्त रूप में भी होती हैं। ये निरुक्त क्या है?
ये बताएंगे महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज। शतपथ ब्राह्मण में 5:4:4:13 में लिखा महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने, परिमितम वही निरुक्तम। ये निरुक्त किसको कहेंगे? परिमित को, परिमाप को कहेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि समान रश्मियां विभिन्न प्राण रश्मियों में परिमित उनकी परिमाप पे ही कार्य करती हैं, लेकिन अपरिमित इसलिए इन्होंने कहा कि वे समान रश्मियां जैसे प्राण की परिमाप में है, फिर आगे अपान के परिमाप में है, फिर आगे अन्य किसी रश्मि की परिमाप में, लेकिन सारे को देखा जाए तो वे सभी जगह काम कर रही हैं, इसलिए वे अपरिमित भी हैं। और दूसरा उसका अर्थ हो सकता है कि प्राण, ये समान रश्मियां प्राण अपान आदि इनकी अपेक्षा तो अपरिमित है क्योंकि सब जगह है, लेकिन मन आदि जो मनस तत्व है, ओम रश्मि है, उसकी अपेक्षा ये परिमित है। तो निरुक्त भी है और अनिरुक्त भी है। और जब असमान रश्मि प्रधान होती है सृष्टि में, तब क्या होता है? इसके लिए ऐतरेय ब्राह्मण का, हमारे वेद विज्ञानालोक का 5वीं पंचिका के 16 और 17 खंड द्रष्टव्य है। ये जब विषय आएगा तो वहां स्पष्ट होगा। अब अगली रश्मि कौन सी है? फिर उदान रश्मि। उदान कैसे उत्पन्न होती है? जब ओम रश्मि, इनका स्पंदन मनस्तत्व में इस प्रकार होता है कि मनस्तत्व में उत्क्षेपण गुण का प्रादुर्भाव हो जाता है, और इस समय स्पंदन ऊर्ध्वगमन करने वाले होते हैं। इनमें ओम रश्मियां ऊर्ध्वगमन करने वाली होती हैं, इसके साथ ही वे उत्कृष्ट गति वाली भी होती हैं। अर्थात इनमें ओम रश्मियों की गति तीव्र होती है। अब ये रश्मियां मनस तत्व में खिंचाव सा उत्पन्न करके गति करती हैं, इसलिए उनसे उत्पन्न होने वाले स्पंदन ऊर्ध्वगमन युक्त होते हैं, और इसके कारण वे रश्मियां विभिन्न पदार्थों में उत्क्षेपण गुण, उठने का गुण उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभाती है। प्रश्न है कि उठना क्या है? मनस्तत्व सब जगह भरा हुआ है, क्या ऊपर क्या नीचे? इसका अर्थ क्या है? वास्तव में ऊपर नीचे होता क्या है? ऊपर नीचे, हम पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी हमारे लिए नीचे है, सूर्य अगर दिन है तो सूर्य हमारे ऊपर है, और वही हम सूर्य पर जाके खड़े हो जाएं तो सूर्य हमारे लिए नीचे हो जाएगा, पृथ्वी हमारे लिए ऊपर हो जाएगी। ये ऊपर नीचे है क्या? वस्तुतः उठने का गुण, उठना अर्थात किसी बल के विरुद्ध कार्य करना ही उठना है। हम इस पृथ्वी पर उठेंगे, ऊपर कूदेंगे, तो किसके विरुद्ध कार्य किया? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया। एक छिपकली दीवार पर नहीं, छत पर चल रही है, तो उसके लिए छत का जो फर्श है, छत है, वो नीचे है, और वो देखती है सिर की तरफ तो उसे फर्श दिखाई देता है, उसके लिए फर्श ऊपर है। हम फर्श पर खड़े हैं तो फर्श हमारे लिए नीचे है, और उसके लिए, और छत हमारे लिए ऊपर है। छत पर चलने वाली छिपकली के लिए छत नीचे है और ये फर्श ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो जब छत पर चल रही है तो उसका बल उसके पंजों के द्वारा किधर कार्य कर रहा है? दीवार की तरफ कार्य कर रहा है। वो बल पृथ्वी के बल को संतुलित किए है, नहीं तो छिपकली चल ही नहीं सकती। तो ऊर्ध्वगमन का तात्पर्य यही समझना चाहिए कि वहां जो बल कार्य कर रहा है उसके विपरीत दिशा में विरुद्ध कार्य करने वाला जो बल है वह उत्क्षेपण बल है, और वही उसकी दिशा है।
बल के विरुद्ध चलना, ये ऊर्ध्वगमन हुआ। तो अब इन रश्मियों के विषय में क्या कहा ऋषियों ने? षड्विंश ब्राह्मण उदस्त इव ह्य उदानः ह्यमुदानः, ये रश्मियां मनस्तत्व के अंदर ऊपर की ओर प्रक्षिप्त होती हुई प्रकट होती है, वही ऊपर की ओर। वहां अन्य रश्मियों का जो बल कार्य कर रहा है उसके विपरीत, उसके विरुद्ध कार्य करने की क्षमता से युक्त जो बल है वह उत्क्षेपण बल है। तो उन मनस्तत्व में ये ऊपर उठती हुई उत्पन्न होती है, अर्थात विरुद्ध कोई बल है उनके विरुद्ध कार्य करती हुई ये उत्पन्न होती हैं। और महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा 6 शतपथ में 6-2-2-6 उदानो वही नियुतः। उदान रश्मियां कैसी हैं? इनको नियुत रूप में होती है। अब नियुत का निर्वचन किया स्वयं महर्षि यास्क जी ने, नियुतो नियमनाद्वा नियोजनाद्वा, अर्थात ये रश्मियां किन्हीं अन्य रश्मियों को नियंत्रित करती हैं, नियमित करती हैं और एक दूसरे से जोड़ती हैं। ये रश्मियां जब उत्पन्न होती हैं तो दूसरी रश्मियों को जैसे प्राण और अपान, इनको जोड़ने में मुख्य भूमिका होती है व्यान की। लेकिन इन सब को नियंत्रित करने में, इन सब को जोड़ने में, व्यान को प्राण से जोड़ने में, व्यान को अपान से जोड़ने में जो भूमिका होती है वो भूमिका है समान प्राण की। इसलिए कहा कि यह नियुक्त रूप में कार्य करती है। फिर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं उदानो वही बृहत छोचाह, ये रश्मियां एक व्यापक स्तर पर एक विशेष दीप्ति उत्पन्न करने वाली होती है, दीप्ति को उत्पन्न करती हैं। यद्यपि इसकी दीप्ति, इसके प्रकाश को हम नहीं देख सकते इसकी, लेकिन यहां इतना कहा है कि ब्रह्मांड में जहां भी दीप्ति है वहां इस उदान की दीप्ति है, रश्मियों के रूप में। वैसे औरों में भी है लेकिन यह विशेष है। जैसे हम एक फोटोन को नहीं देख सकते, हम फोटोन को देखते भी नहीं है, फोटोन जिसको दिखाता है वो पदार्थ दिखता है। एक फोटोन दीवार से टकराया और टकरा करके हमारी आंख में आया, लेकिन एक फोटोन हमें दीवार को नहीं दिखा सकता। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर करोड़ों अरबों फोटॉन्स प्रति सेकंड गिरते हैं सूर्य से, अरबों, और तब हमें पृथ्वी दिखती है। अगर एक फोटोन गिरे 1 सेकंड में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो क्या वो स्क्वायर सेंटीमीटर भूमि हमें दिखेगी? आंखों से नहीं दिखेगी। लेकिन हम किसी यंत्र से, किसी सूक्ष्म टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं, लेकिन वो देखना कैसा होगा? बहुत कम, बहुत क्षीण। पर इतना उससे सिद्ध हो जाएगा कि जो भी दीप्ति है ब्रह्मांड में, जो भी प्रकाश हो रहा है, उस सब का बीज क्या है? उस सब का सूक्ष्म कण क्या है? क्वांटा क्या है? फोटोन। फोटोन उसकी सूक्ष्म इकाई है। तो वैसे ही जो भी, अब फोटोन में भी जो प्रकाश है उसके लिए कई छंद रश्मियां भी उत्तरदायी है, लेकिन प्राण रस, ये समान रश्मि भी उत्तरदायी है। इसलिए लिखा है कि इसकी शोचा दीप्ति, प्रकाश वो व्यापक स्तर पर है, सब जगह है। और महर्षि जैमिनी ने लिखा, जैमिनी ब्राह्मण 1-229 में उदानो बृहत, ये रश्मियां बृहत विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुणों में वृद्धि करती हैं।
विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण कहां से आते हैं? वे विभिन्न प्राण, छंद आदि रश्मियों से आते हैं, वही उनके कारण है। अब उन प्राण और छंद रश्मियों के गुणों को कोई रश्मि अन्य रश्मि समृद्ध कर दे तो उन प्राण और छंद रश्मियों के गुणों में वृद्धि होती है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि समान रश्मि विभिन्न पदार्थों, एटम्स हैं, पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स हैं, फोटॉन्स हैं, सारी गैलेक्सीज हैं, उन सब के गुणों में वृद्धि करने के लिए समान प्राण में वृद्धि आवश्यक है। समान प्राण अथवा समान प्राण जब समृद्ध होगा तो ये सभी क्रियाएं भी समृद्ध होंगी, क्योंकि सभी रश्मियां भी समृद्ध होंगी, एक्टिव होंगी, अधिक एक्टिव होंगी। जो प्रकाश वाली हैं उनसे प्रकाश अधिक उत्पन्न होगा, जो बल उत्पन्न कर रही है उनसे बल अधिक उत्पन्न होगा, जिससे इनर्शिया अधिक उत्पन्न हो रहा है वो इनर्शियल गुण, मास गुण अधिक उत्पन्न होगा, जो चार्ज गुण उत्पन्न हो रहा है वो चार्ज गुण अधिक उत्पन्न होगा। उदान रश्मियां उनको सहयोग करेंगे। फिर 6वें ब्राह्मण 2:7 में लिखा उदानो यजमानः। ये उदान रश्मियां क्या करती हैं? यजमान विभिन्न रश्मियों को परस्पर संयुक्त करने में सहायक होती हैं। महर्षि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में उदान रश्मियों के कुछ और गुण भी दर्शाए। उत्कृष्टम, ऋग्वेद भाष्य 6:51 यह रश्मि उत्कृष्ट है, उत्कृष्टता से आकर्षण करने वाले, दूसरी रश्मियों को उत्कृष्ट बल प्रदान करने वाली, दूसरी रश्मियों की क्रियाओं को उत्कृष्ट रूप प्रदान करने वाली, और आभ्यंतर गतिर बल साधक, ये प्राण रश्मियां विभिन्न रश्मियों, कणों, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनकी आभ्यंतर जो गतियां हैं, इनकी जो गतियां हैं और बल हैं उनको समृद्ध करने में सहायक होती हैं। अब ऋग्वेद भाष्य 1:23-4 में लिखा ऊर्ध्व बल गमन हेतु हो। ये हम बता चुके कि किसी बल के विरुद्ध कार्य करने में इन रश्मियों की प्राथमिक भूमिका होती है, फंडामेंटल भूमिका होती है, बेसिक भूमिका होती है। उत्कृष्टम बलम, बस इनका बल उत्कृष्ट होता है, उठाने वाला होता है, किसी को किसी बल के विरुद्ध कार्य कराने वाला होता है। अब ये उदान रश्मियां जब अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाए, इनकी प्रधानता हो जाए तो क्या होगा, इसके विषय में ऐत्रेय ब्राह्मण वेद विज्ञान आलोक के चौथी पंचिका के 31वें और 32वें खंड में ये विषय आएगा, तब चर्चा करेंगे। अब अगली रश्मि है नाग। ये नाग क्या है? ये आगे मुख्य प्राण। अब उपप्राण और है। एक उपप्राण की चर्चा हम कर चुके धनंजय की। नाग प्राण है, ये प्राण रश्मियों का उपप्राण है। उपप्राण क्या होता है कि जब प्राण कभी किसी कारण बाधित हुआ, उसकी गति में कोई बाधा आई, तो उपप्राण उसको धक्का दे करके दूर करने में सहायक होगा। एक व्यक्ति तैर रहा है और किसी कारण से वो थक के डूबने लगा, हाथ पैर चला रहा है लेकिन तैर नहीं पा रहा है। पास में दूसरा तैराक है, वो देखेगा ये डूबेगा तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा सा सहारा लगा देगा। उसका स्वयं एक हाथ से तैर लेगा और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर तक निकाल देगा। वो भी एक हाथ चलाता रहेगा, ये भी एक हाथ चलाता रहेंगे, दोनों तैर लेंगे। तो इस प्रकार से ये कब होगा, जब वो पहला तैराक कमजोर पड़ जाएगा
उसकी गति अवरुद्ध होने वाली हो जाएगी, वो डूबने वाली हो जाएगी। वैसे ही इस सृष्टि में जब कोई प्राण रश्मि किसी कारण से उसकी गति में विराम आता है, आ सकता है, तो उपप्राण रश्मि वहां ईश्वर प्रेरणा से ओम रश्मि के द्वारा उत्पन्न कर दी जाती है। मनस्तत्व में एक स्पंदन होता है, वह स्पंदन ऐसा होता है जो उस कमजोर प्राण रश्मि को तत्काल बल दे करके उसके कार्य सिद्ध कर देता है। तो ये नाग प्राण है, वो प्राण रश्मियों का प्राण है। प्राण नामक प्राण जिसकी चर्चा हम कर चुके कि उसमें कोई दिक्कत आती है, उसमें कोई बाधा आती है, तो ये नाग रश्मि दूर करती है। नाग क्या है? न गच्छति नगः नगे भव इति नागः, अर्थात जो पदार्थ स्थिर रहता है और अथवा उस स्थिर पदार्थ से जो उत्पन्न होता है वह नाग कहलाता है। कौन सा पदार्थ स्थिर रहता है? इस सृष्टि में दो ही पदार्थ ऐसे हैं जो कभी गति नहीं करते, एक तो ईश्वर और एक प्रकृति। सब जगह भरे हैं, और प्रकृति तो क्रिया रहित पदार्थ का ही नाम है। वो एक जगह भरा, एक जगह भी हो तभी वो गति नहीं कर सकती। सब जगह भरी है तो गति करेगी कैसे? लेकिन एक जगह अगर है वो कहीं, तो वहां भी वो गति नहीं कर सकती। उसी अवस्था का नाम प्रकृति है। तो फिर और इसका अर्थ क्या हुआ? क्या ये नगे भवा जो स्थिर रहता है उसके अंदर होती है, तो क्या प्रकृति में होती है? नहीं, प्रकृति में ये रश्मियां नहीं है। तो फिर स्थिति क्या है? इन दो के बाद अगर कोई पदार्थ है जिसको इन प्राण रश्मियों के सापेक्ष स्थिर मान सकते हैं, वह पदार्थ है मन। तो ये रश्मियां मनस तत्व के अंदर निवास करती हैं और ओम रश्मि से सीधा मनस तत्व में उत्पन्न होती हैं। वैसे सभी उत्पन्न होती हैं, लेकिन इनकी ये नगे भव नाग, ये वाचस्पत्यम कोश ने सी व्युत्पत्ति की, लेकिन हमें लगता है कि न गच्छति थी नाग, ये स्वार्थ में तद्धित होकर के जो रश्मियां गति नहीं करती हैं, ऐसी कोई रश्मि नहीं जो गति नहीं करेगी। लेकिन ऐसा यह गति न करने का अर्थ यह है कि इन रश्मियों की गति सबसे मंद होती है। इस ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति है धनंजय रश्मि की और सबसे मंद गति है नाग रश्मि की। तो रश्मियां अत्यंत मंद गति से गमन करती हैं, अत्यंत मंद गति। उधर महर्षि दयानंद जी ने उणादि कोश 5:1 के भाष्य में लिखा है, दहति दह्यते वास नगः, जो दहन करता है अथवा दहन किया जाता है वह नाग कहलाता है। इससे क्या संकेत मिलता है? जहां कहीं भी ब्रह्मांड में ऊष्मा है वहां नाग रश्मियों की प्रधानता अवश्य होगी। और नाग रश्मियों की प्रधानता और क्या क्या होता है, इसके लिए इस ग्रंथ के चौथी पंजिका के 29वें खंड में यह विषय समझाया जाएगा। इसके स्पंदन अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत धीरे चलने वाले। लहरों में भी सबकी गतियां अलग अलग होती हैं, सभी एक गति से नहीं चलती। बहुत सी लहरें बहुत तीव्रता से चलती हैं, बहुत सी लहरें धीरे धीरे चलती हैं। और वैसे देखें वेव्स बहुत तेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे तेज गति से चलती है। इलेक्ट्रॉन जो वेव रूप में गमन करता है, प्रोटॉन्स जो वेव रूप में गमन करते हैं, वे उनकी गति कम होती है। और साउंड वेव, जिसको वर्तमान विज्ञान साउंड वेव मानता, उनकी गति बहुत कम होती है। तो वैसे ही विभिन्न प्राण रश्मियों में सबसे कम गति इनकी है नाग रश्मियों की। लेकिन इतना कम गति होने के बावजूद भी ये प्राण रश्मियों को निर्बाध गति
और बल प्रदान करने की क्षमता रखती है, ये इसकी विशेषता है। ये रश्मियां सदैव प्राण रश्मियों के निकट विद्यमान रहती हैं। अब कोई ये कहे कि कैसे रहेंगे, खरगोश के साथ कछुआ कैसे रहेगा? खरगोश बहुत तेजी से चल रहा है, कछुआ बहुत धीरे चल रहा है, फिर साथ साथ रहते हैं, कैसे रहेंगे साथ साथ? ऐसे साथ साथ रहते हैं कि जब प्राण रश्मि स्पंदित होती है तो कोई नाग रश्मि उसके साथ साथ नहीं चलती, बल्कि प्राण रश्मि जहां जहां जाती है वही मनस्तत्व में ओम स्पंदित होकर के, ओम रश्मि के द्वारा मनस्तत्व स्पंदित होकर के इस नाग रश्मि को उत्पन्न कर देता है। तो जहां जहां प्राण रश्मि गमन करती है वही वही नाग रश्मि उत्पन्न होती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही लय से जा रही है, वहां वहां उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 8 प्राण रश्मियां हो गई, प्राथमिक प्राण रश्मियां। अभी 3 और बाकी हैं, कूर्म, कृकल और धनंजय। आज का समय यहां समाप्त होता है, शेष चर्चा हम फिर करेंगे। ओम शम।